नरेंद्र मोदी बहुत झूठा आदमी है, ये ध्यान रखना। लेकिन उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा पिशाच है ये केजरीवाल। जो वादा किया था सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने, क्या वो नहीं किया? स्कूल अच्छे हो गए, बिजली बिल मुफ्त मिल रही है। स्कूल एक भी अगर कोई नया बनाया हो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, आप मेरे को एक स्कूल का नाम बता दीजिए रेनोवेट किया है। गुजरात में तो यही उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, केवल बिल्डिंग्स को रेनोवेट किया है इन्होंने। एक नया स्कूल का अगर निर्माण किया हो, जो आप कहोगे बटला हाउस का स्कूल कैसा था, एकदम चकाचक कंडीशंस में था, अभी उसको तोड़े हुए इन्होंने बोला 1 साल में बिल्डिंग कंप्लीट करके देंगे। 4 साल हो गए हैं, अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। जो बच्चे यहाँ से वहाँ जाती थी जुलेना पढ़ने, NFC, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। इनका एक काउंसलर है वाजिद खान, अबुल फजल एन्क्लेव में, उसमें अंदाजा लगाओ आप, एक जगह कोई टूटा फूटा रोड अगर ना हो तो बताओ, वहां पे सफाई कहीं भी एक गली में दिखा दो, मैं मान लूंगा। और वहां पे बदमाशी का एक अपना बोलबाला है। यहाँ पे इनका विधायक है ओखला 54 विधानसभा में दिल्ली में, अमानतुल्लाह खान। एक गली आप बगैर टूटी फूटी दिखा दो है कि कोई गली टूटी ना हो। गलियों काम तो करवा रहे, बिल्कुल सड़कें बन रही है, आप कहाँ हैं? जो काम करवाया है, जो अमानतुल्लाह खान ने काम करवाया है, वही गलियां 1 महीने बाद में दोबारा तोड़ दी गई हैं। गुजरात की भोली भाली आवाम को ये वहां बरगलाने का काम कर रहा है। वहां पे ये जीतेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर होगा कि वहां के वोटों का दुर्विकरण कर ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। वहां पे क्या है, कांग्रेस का बोलबाला है। कांग्रेस वहां पे सरकार बनाने की उसमें है, कंडीशन में, लेकिन वहां केजरीवाल चुनाव लड़ेगा। ये उनको लॉलीपॉप फ्री का देकर के गुजरात की आवाम को ये जो है सेकुलर वोट को डिवाइड करेगा, ये पोलराइज करेगा, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का निकलने का पूरा वहां से चांस है। दिल्ली के अंदर क्या ऐसा कर दिया है केजरीवाल ने कि जो गुजरात में सरकार बना ले। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से कि कहां गया आपका लोकपाल का वादा, कहां गया आपका दिल्ली को क्योटो बनाने का वादा। क्योटो बनाया था शीला दीक्षित ने, आज दिल्ली को बर्बाद कर दिया है इसी केजरीवाल ने। ये केजरीवाल आज हार्ड हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है। जो भारतीय करेंसी पे जो देवी देवताओं की फोटो लगाने की बात करता हो, आप अंदाजा लगाइए वो आदमी कितना खतरनाक है। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल गुजरात में करीब 182 सीटें हैं असेंबली की, उनमें कितनी सीटें ले पाएंगे? मैं कहता हूं इनको 1 सीट वहां नहीं मिलेगी, और वहां की जनता इनको बहुत अच्छे से नकारेगी। इनको मैं एक उदाहरण देता हूं कि पंजाब में जैसे ही सरकार बनी इनकी, वहां पे क्राइम का बोलबाला है। वहां पे जो छुटभैया गैंग थी और बड़े जो गैंग थे वो एक्टिव हो चुके हैं, और जब वहां पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वहां पे वही गैंगस्टर्स वो पंजाब छोड़ के भाग चुके थे, और आज वो विदेशों से लौट करके वो केजरीवाल के कर कमलों की वो पोल खोल रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली में क्या किया केजरीवाल? 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है सरकार, केजरीवाल सरकार। दूसरी बात यह कि 300 यूनिट गुजरात में देने का वादा कर रही है केजरीवाल सरकार। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या करा? नहीं, 200 यूनिट बिजली दिया है, बिल्कुल दिया है। लेकिन अगर 200 यूनिट की बात करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं आपियों से कि अगर 200 यूनिट, अगर कोई आदमी एक कूलर चला लेता है तो 200 यूनिट से पार चला जाता है। उसका क्या होता है? झुग्गी झोंपड़ियों वालों को, जो कुछ ही चंदे झुग्गी झोंपड़ियों वालों को उनका लाभ हुआ है। आप अंदाजा लगाओ, इन्होंने MCD का पानी फ्री की बात करी, कई लोग ऐसे हैं जिनका लाखों का बिल है आज भी। और अंदाजा लगाओ आप कि जिस दिन से इसने MCD का नाम लिया कि MCD का वो पानी का बिल जो है माफ करेंगे, आज तक पानी नहीं आता। पहले लोग MCD का पानी पीते थे, आज पानी खरीद के लोग पी रहे हैं। मैं आप जामिया नगर क्षेत्र की बात करूं, अभी तो केजरीवाल सरकार कहती है कि मुझे MCD भी जितवा दो, मुझे MCD में पूरे दिल्ली में MCD फुल बहुमत से केजरीवाल सरकार के अंडर में आएगी तो काम अच्छा होगा। नहीं, काम कहाँ अच्छा हुआ है? इनका काउंसलर है, इनका काम, स्कूल अच्छे नहीं हुए। नहीं, काउंसलर का काम क्या होता है? सफाई का काम होता है काउंसलर का। अब तो वार्ड 188 है अबुल फजल एन्क्लेव, इससे पहले उसका वार्ड का नंबर था 102S, 102 साउथ था। लेकिन वो तो कहते मैं पत्र लिखता रहता हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। भाजपा सरकार के अंडर में MCD है। मैं कहता हूँ वो छोड़ दीजिए, उनका काउंसलर तो है ना। अरे काउंसलर को वो बजट पीछे से नहीं आ रहा है, उनके पास वर्कर्स तो हैं MCD के। सफाई का कहीं ध्यान रखा हो? जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। अलसिफा एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, कुछ चैरिटी से चलता है, कुछ प्राइवेट से चलता है। आप अंदाजा लगाओ, उसके सामने कूड़ेदान है बहुत बड़ा, बदबू से जीना दूभर है वहाँ लोगों का, वो नहीं हटा पाया। एक नए कूड़ादान का इन्होंने जन्म दे दिया है 8 नंबर पे साइन बाग में। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में MCD में आम आदमी पार्टी को जितवाओ और दिल्ली साफ हो जाएगी। नरेंद्र मोदी बहुत झूठा आदमी है, ये ध्यान रखना। लेकिन उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा पिशाच है ये
केजरीवाल। क्यों जो वादा किया था सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने, क्या वो नहीं किया? स्कूल अच्छे हो गए, बिजली बिल मुफ्त मिल रही है। स्कूल एक भी अगर कोई नया बनाया हो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, आप मेरे को एक स्कूल का नाम बता दीजिए रेनोवेट किया है। गुजरात में तो यही उदाहरण दे रहे हैं। नहीं, केवल बिल्डिंग्स को रेनोवेट किया है इन्होंने। एक नया स्कूल का अगर निर्माण किया हो जो आप कहोगे वो मैं आपको मैं तैयार हूं वो सब हारने के लिए। आप अंदाजा लगाओ, इतना झूठा आदमी है, केवल रेनोवेट किया है। पुराने स्कूल जो थे जो बिल्कुल बेकार हो रहे थे उसको अच्छे तो किए कम से कम। नहीं, हमारा ये बटला हाउस का स्कूल कैसा था? एकदम चकाचक कंडीशंस में था। अभी उसको तोड़े हुए इन्होंने बोला 1 साल में बिल्डिंग कंप्लीट करके देंगे। 4 साल हो गए हैं, अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। जो बच्चे यहाँ से वहां जाती थी जुलेना पढ़ने एनएफसी, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। मैं आता हूं इसकी सफाई पे। इनका एक काउंसलर है वाजिद खान, अबुल फजल इनक्लेव में, जो अब मौजूदा में 188 वार्ड है। उसमें अंदाजा लगाओ आप, एक जगह कोई टूटा फूटा रोड अगर ना हो तो बताओ, वहां पे सफाई कहीं भी एक गली में दिखा दो मैं मान लूंगा। और वहां पे बदमाशी का एक अपना बोलबाला है। यहाँ पे इनका विधायक है ओखला 54 विधानसभा में दिल्ली में, अमानतुल्लाह खान। एक गली आप बगैर टूटी फूटी दिखा दो है कि कोई गली टूटी ना हो। गलियों काम तो करवा रहे, बिल्कुल सड़कें बन रही है। आप कहाँ हैं? जो काम करवाया है, जो अमानतुल्लाह खान ने काम करवाया है, वही गलियां 1 महीने बाद में दोबारा तोड़ दी गई हैं। अंदाजा लगाओ, वो तो आवाम की गलती है। आवाम पहले से अवेयर थे, पाइपलाइन अपना पहले से सही करवाते। जब रोड डलने के बाद यहाँ लोग जागते हैं, पाइपलाइन डलवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे रोड पे अभी भी, रोड का मतलब क्या होता है? उसको खुदाई करके ये क्या करते हैं, उस पर छोटा सा एक लेयर चढ़ा दिया उस पे कारपेट का और ब्लैक सीसी का। वो मतलब मान्य नहीं होता है भाई। उसको खुदाई करनी होती है रोड की। उस पर खुदाई करके दोबारा से रोड को रेनोवेट, उस पर जो गिट्टियां होती है वो डाल के, उस पर रोडी बजरपुर डाल के, उसकी मिडाई होकर के तब जा करके उस पर कारपेट डाला जाता है। समझ रहे हो ना? इन्होंने क्या कर रखा है, ये ऐसे ही उस पर आरसीसी डाल दे रहे हैं, उस पर 1-2 इंच की, और उस पर क्या हो रहा है, उस पे वो रोड टूट जाते हैं। अच्छा ये बताइए, काम नहीं किया तो ऐसे दिल्ली जीत गए, पंजाब जीत गए, अब गुजरात जीतने वाले हैं जैसा कि केजरीवाल सरकार दावा कर रही है। असल में केजरीवाल के पास में एक लॉलीपॉप है, और वो लॉलीपॉप है बिजली और पानी फ्री, और स्कूल का ये झूठ बोलता है फाइनली। तो गुजरात इलेक्शन अभी करीब है, बहुत इतना बड़ा पेशाज है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब कि नॉर्थ ईस्ट दंगे हुए दिल्ली में, जितने भी मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई उनमें ये था। क्या ये वो कपिल शर्मा के खिलाफ बोला, परवेश वर्मा के खिलाफ बोला? ये किसी के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि इसे मालूम है कि इसको खून अच्छा लगता है मुसलमानों का। इसने सबसे पहले निजामुद्दीन मरकज पे, जो जमात का जो मरकज है, उस पे ताला लगवाने का काम किया। सबसे पहला अगेंस्ट में अगर कोई उसके जमात मरकज के खिलाफ में अगर कोई स्टेटमेंट था तो वो केजरीवाल का था। और इसने कहा केजरीवाल ने कि मौलाना साद के द्वारा और जमातियों के द्वारा कोरोना का फैलाया जा रहा है, उनकी वजह से स्प्रेड कर रहा है कोरोना। वो झूठ निकला इनका। मेरी बात सुनिए भाई साहब, 1 मिनट भाई साहब, मैं आपको बताऊं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी मौजू पे बोला, ये वही केजरीवाल है जो बोलता है शाहीनबाग प्रोटेस्ट को मैं 15 मिनट के अंदर हटाने की मादा रखता हूं अगर पुलिस मेरे अंडर हो। अंदाजा लगाओ, एक भी विधानसभा में, जो चुनाव हुए दिल्ली के 2020 में, उसमें एक भी विधानसभा में अगर केजरीवाल वोट मांगने के लिए गया हो जिसमें जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। आप अंदाजा लगाओ, इतना बड़ा पिशाच है ये आदमी, इतना बड़ा झूठा है। मैं आपको बताऊं, ये वही केजरीवाल है जो बात बात पे मुसलमानों की हिमायत के वादे किया करता था। आज ये देवी देवताओं के फोटो लगाने की बात करता है। मैं अंदाजा लगाओ, गुजरात की भोली भाली आवाम को ये वहां बरगलाने का काम कर रहा है। वहां पे ये जीतेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर होगा कि वहां के वोटों का ध्रुवीकरण कर ये भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। अभी मैं आपको बताऊं, पिछली बार कांग्रेस की शायद 57 सीटें या 67 सीटें थी। अभी अगर ये ज़्यादा भी करेगा, अभी वहाँ पे क्या है, कांग्रेस का बोलबाला है, कांग्रेस वहाँ पे सरकार बनाने की उसमें है कंडीशन में, लेकिन वहाँ केजरीवाल चुनाव लड़ेगा। ये उनको लॉलीपॉप फ्री का देकर के गुजरात की आवाम को ये जो है सेकुलर वोट को डिवाइड करेगा, ये पोलराइज करेगा, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी का निकलने का पूरा वहाँ से चांस है। मैं गुजरात की आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि इस झूठे आदमी से बचो जो लोकपाल के लिए ये सत्ता में आए थे। आज इसके साथ किरण बेदी नहीं है, आज इसके साथ प्रशांत भूषण नहीं है, आज इसके साथ में कुमार विश्वास नहीं है, आज इसके साथ प्रोफेसर योगेंद्र यादव नहीं है, इसके साथ में कोई ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा, जो एलीट तबके का था, वो एक भी नहीं है जो सत्ता चलाना जानते थे। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अंदर अकेला तानाशाह है
जो तानाशाही लगातार कर रहा है। और मुसलमानों के खिलाफ जितना भी हो, एक मौजों पे बताइए कि इसने मुसलमानों का फेवर किया हो। CNRC लगा लो, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दंगे लगा लो, मरकज का जमातियों का मामला लगा लो, आप अंदाजा लगाओ, सब में ये मुसलमानों के खिलाफ ही बोला है। इसने क्या किया, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट दंगे जो हुए थे दिल्ली में, सबसे पहले इसने अपने काउंसलर ताहिर हुसैन की भेंट चढ़ा दी। अंदाजा लगा, आरिफ सैफी की इसने भेंट चढ़ा दी। ये वो पिशाच है, ये अंदाजा, इससे गंदी राजनीति नरेंद्र मोदी इससे गंदी राजनीति नहीं कर रहा है। और ये उससे बड़ा झूठा, उससे बड़ा ये नर पिशाच साबित होगा। लिख लीजिए आप मेरी बात।